हेलो दोस्तों। तो आपका फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो रोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। तो आज हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और उसके आवेश को शुरू करेंगे, जिसमें हम आवेश से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज हम आवेश को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आवेश। तो हम आवेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आवेश क्या होता है? तो आवेश किसी वस्तु का एक मौलिक गुण होता है। आवेश किसी वस्तु का मूल गुण होता है, अर्थात किसी वस्तु में मेन रूल आवेश निभाता है। तो आवेश किसी वस्तु का मूल गुण होता है, कोई भी वस्तु हो। तो चलिए आवेश की परिभाषा को देखते हैं। तो आवेश की परिभाषा यह कहती है कि कोई भी आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, कोई भी आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे, अर्थात आवेश को चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, अर्थात आवेश को वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह, अर्थात आवेश वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अर्थात द्वारा देखिए, किसी वस्तु का वह गुण, अर्थात आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसे वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वह उस वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत बल या चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। यही आवेश की परिभाषा है। तो देखिए आवेश के कुछ पॉइंट देखिए। तो नंबर फर्स्ट है आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और आवेश को क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश की कोई दिशा नहीं होती है, एवं आवेश की विमा AT होती है, Q बराबर IT से। तो अब शुरू करेंगे आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं आवेश के प्रकार। तो नंबर फर्स्ट है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धनावेश। धनावेश जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन की कमी। सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह धनावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है, अर्थात किसी पर माइनस की कमी होगी तो वह धनात्मक ही होगा। और सेकंड है ऋणावेश। तो ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अर्थात किसी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वह ऋणावेश कहलाएगा। तो आवेश के प्रकार भी हो गए। अब पढ़ेंगे आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति क्या होती है, अब ये पढ़ेंगे। तो देखो नंबर फर्स्ट है दो सजातीय आवेश, अर्थात समान प्रकृति के आवेश, या तो धनावेश धनावेश हो या फिर ऋणावेश ऋणावेश हो, अर्थात समान प्रकृति के आवेश होने चाहिए। तो वे एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा ही मैंने लिख दिया है, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट है दो विजातीय आवेश। और विजातीय से ही स्पष्ट होता है कि विपरीत प्रकृति के आवेश, एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश होना चाहिए। तो दो विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश हैं कोई दो तो वे हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो वे हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आवेश का गुण कि आवेश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आवेश के गुण में नंबर फर्स्ट है आवेश का संरक्षण। तो देखिए आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया है इसे
किसी भी वस्तु का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो आवेश उत्पन्न होता है ना ही आवेश नष्ट होता है। अर्थात आवेश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, अर्थात उसका कुल आवेश होगा वह संरक्षित रहेगा हमेशा। देखो नंबर सेकंड है आवेश का क्वांटमीकरण। इसका अर्थ है कि आवेश कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता, ये 3/2 4/2 ऐसे कभी नहीं हो सकता। हमेशा आवेश एक पूर्ण संख्या होता है। इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस के NE। देखो वैसे जैसे मैंने लिख भी दिया था, आवेश सदैव पूर्ण अवस्था में होता है, भिन्नात्मक कभी नहीं होता है। जहाँ पर ये n है वो आवेश की संख्या है। देखो जैसे मैंने नोट में लिख दिया, इसे याद कर लेना। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो हमेशा -1.6 10⁻⁻19। प्रोटॉन पर आवेश होगा वो पॉजिटिव का होगा। अल्फा कण में होगा वो इलेक्ट्रॉन का दोना होगा आवेश। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान यह होता है। तो देखो अब शुरू करेंगे। और इसमें एक नोट की बात और है, जो देखिए यदि कोई भी दो आवेश हैं और उनकी प्रकृति और वे समान आकार के हैं, जैसे देखो मैं लिख देता हूँ, यदि किसी वस्तु के आकार और उसका पदार्थ एक दूसरे के समान है, अर्थात कोई भी दो वस्तु हैं उनका आकार है और उनका पदार्थ अर्थात वो कौन सी प्रकृति के हैं वे समान हैं, तो हमेशा उन पर आवेश होगा वो समान होगा, उन दोनों वस्तुओं पर आवेश होगा वो समान होगा। तो देखिए ये टॉपिक फिनिश हुआ। तो आवेश से रिलेटेड एक टॉपिक को और करते हैं जो कि लास्ट है ये। तो देखो आवेश और द्रव्यमान में हम तुलना करते हैं। तो आवेश है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात दोनों प्रकार का हो सकता है या होता है। लेकिन जो द्रव्यमान है वो हमेशा पॉजिटिव अर्थात धनात्मक ही होता है। द्रव्यमान सदैव ही धनात्मक होता है, वो कभी भी ऋणावेश नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान होगा तो उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, तो हमेशा धनात्मक ही माना जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, आवेश बिना द्रव्यमान के कभी नहीं रह सकता, हमेशा आवेश में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। लेकिन जो द्रव्यमान है वो बिना आवेश के रह सकता है, द्रव्यमान बिना आवेश के रह सकता है। थर्ड पॉइंट यह है कि आवेश कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मैंने लिख दिया है, देखो आवेश कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो यह नहीं है कि ज़्यादा करंट हो तो वह ज़्यादा आवेश रिलीज करेगा, अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है द्रव्यमान सदैव वेग पर निर्भर करेगा, अर्थात द्रव्यमान का जो वजन होगा उस पर निर्भर करेगा। अगर ज़्यादा वजन है तो वेग कम होगा, अगर कम वजन है तो उसमें वेग ज़्यादा होगा। तो यही है, देखो सिंपल तरीके से मैंने बता दिया था इसको। तो इसी के साथ इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो आवेश से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो मैंने फिनिश करा दिया है। अब आवेश से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचा है। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसी वीडियो रोज़ पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली वीडियो में हम कूलाम से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका आगे अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, थैंक यू।